तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल मेक एंड फ्रीज़ की 2 मोस्ट वांटेड या मोस्ट फेमस रेसिपीज़। ये दोनों रेसिपीज़ रमज़ान में तकरीबन हर घर में ही बनती हैं, जिसमें एक तो है चिकन स्प्रिंग रोल्स और दूसरे हैं चिकन समोसा। दोनों रेसिपीज़ ही बहुत ही सिंपल और आसान सी हैं। एक ही बार बनाकर आप इनको पूरे रमज़ान के लिए या रमज़ान में इफ्तार पार्टीज़ वगैरह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे रमज़ान की बहुत ही फेमस रेसिपी यानी कि चिकन स्प्रिंग रोल्स। तो चिकन स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख लिया है और सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे 1 से डेढ़ खाने का चम्मच ऑयल। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे बोनलेस चिकन, और चिकन यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम बारीक बारीक लंबाई में कटा हुआ। चिकन के साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2-3 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे जब तक कि चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और साथ ही साथ अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है उसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो देखिए चिकन ने हल्का-हल्का सा पानी भी छोड़ दिया है। जब चिकन इस तरह से थोड़ा-सा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, पिंक से व्हाइट सा हो जाएगा, फिर इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका काली मिर्च का पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, 2 खाने के चम्मच हॉट सॉस, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस और 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें सोया सॉस। 2-3 मिनट तक इस तरह से मीडियम फ्लेम पर बिना कवर किए इसको हम पकाएंगे ताकि चिकन भी अच्छी तरह से पक जाए और चिकन में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए। चिकन के बहुत छोटे-छोटे से पीसेज़ हैं, थोड़ी सी देर तक पकाने के बाद चिकन बहुत अच्छी तरह से पक भी जाएगा और इस तरह से ये बिल्कुल ड्राई भी हो जाएगा। बस जब चिकन इस तरह से ड्राई हो जाएगा फिर इसमें हम शामिल करेंगे वेजिटेबल्स। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 कप बारीक-बारीक लंबाई में कटी हुई गाजर, इसी तरह से 1 कप बारीक-बारीक लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च। मेरे पास ये कलर्स वाली शिमला मिर्च है तो इसीलिए मैंने ये ऐड की है, लेकिन आप इसमें ग्रीन वाली शिमला मिर्च ही ऐड करें जो कि आसानी के साथ मिल जाती है। और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप इस तरह से बारीक-बारीक लंबाई में कटी हुई बंद गोभी। बस ये सब्जियाँ शामिल करने के बाद अब हमने फ्लेम को बिल्कुल भी हल्का नहीं करना, हाई फ्लेम पर इनको पकाना है। फ्लेम को हल्का कर देंगे तो सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी। इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए हाई फ्लेम पर इसको पकाएँगे जब तक कि सब्जियाँ भी हल्की-सी सॉफ्ट हो जाएँ और इस मिक्सचर में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। क्योंकि रोल्स के लिए हमने बिल्कुल ड्राई स्टफिंग तैयार करनी है, बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा पानी या मॉइस्चर ना हो, वरना आपके रोल्स बहुत ज़्यादा सॉगी से हो जाएँगे। तो देखिए सब्जियाँ हल्की-सी सॉफ्ट हो गई हैं, लेकिन आप देखिए ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, हल्की-हल्की सी क्रंची हैं। सब्जियों को हल्का-सा क्रंची रहने देना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। इसके अलावा आप देखिए स्टफिंग भी बिल्कुल ड्राई है। तो बस बिल्कुल लास्ट में इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ी-सी बारीक कटी हुई हरी प्याज़। तो बस जैसे ही हरी प्याज़ इसमें मिक्स हो जाएगी, इससे ज़्यादा हमने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ़ौरन से इसको ठंडा करने के लिए किसी बड़े खुले और ठंडे बर्तन में निकाल लेंगे। इस पैन में आपने फिलिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना क्योंकि पैन बहुत तेज़ गर्म है। फिलिंग इसी में पड़ी रहेगी या इसी में ठंडी होगी तो फिर पानी भी छोड़ देगी और सब्जियां भी एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो बस अब पहले इसको अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इससे रोल्स तैयार करेंगे। इसके बाद इन रोल्स और समोसों की बाइंडिंग के लिए हम एक ही साथ मैदे का एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अंदाजे से थोड़ा सा मैदा लेकर इसमें हम इतना पानी शामिल करेंगे कि इसका एक पतला सा पेस्ट सा तैयार हो जाए। देखिए इस तरह का पेस्ट तैयार करना है जिससे हम समोसों की और रोल्स की बाइंडिंग करेंगे। तो ये रोल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल्स की ये रेडीमेड शीट ली है। रोल्स बनाने का मेथड यहाँ पर आप गौर से देख लें। इस तरह से थोड़ी सी फिलिंग इस स्प्रिंग रोल्स की शीट के सेंटर में रखेंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने रखी है, और इसको हाथ से इस तरह से लंबाई में शेप दे देंगे। फिलिंग बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना फ्राई करते हुए आपका रोल फट सकता है। लंबाई में फिलिंग रखने के बाद पहले इस कोने को फिलिंग के ऊपर फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद साइडों वाले दोनों कोनों को भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसके बाद आगे की ये जो शीट बच गई है, ये जो एक कोना बच गया है, इस पर हम लगाएंगे मैदे और पानी वाला पेस्ट बाइंडिंग के लिए। बिल्कुल हल्का सा पेस्ट लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। और उसके बाद इस तरह से फाइनली इसको रोल करते हुए बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह से स्प्रिंग रोल तैयार हो गया है। सेम इसी तरीके से हमने सारे स्प्रिंग रोल्स तैयार करने हैं। तो सारे स्प्रिंग रोल्स तैयार करने के बाद अब आप इनको किसी भी बड़ी ट्रे में खुला-खुला रखकर फ्रीज़ कर लें, और जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएँ, फिर आप इनको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही स्टोर कर लें। और फिर जब भी आपको ज़रूरत हो फ्रीज़र में से निकालें। इनको डीफ्रोस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
फ्रीज़र में से निकालें और डायरेक्ट इनको मीडियम गरम ऑयल में डालकर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। तो देखिए कितने मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी स्प्रिंग रोल्स तैयार हुए हैं और इनके ऊपर बिल्कुल एक जैसा कलर आया है। और एक जैसा कलर आने की यही वजह है कि इनको हमने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में फ्राई नहीं किया, मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। इसके बाद नेक्स्ट रमज़ान की दूसरी मोस्ट फेमस रेसिपी तैयार करेंगे, यानी कि चिकन समोसे। तो चिकन समोसों की फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल। इससे ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे वरना फिर स्टफिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। फ्लेम ऑन कर देंगे और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 250 ग्राम चिकन का कीमा और इसके अलावा जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन का कीमा ऐड कर दें या बारीक-बारीक चॉप किया हुआ चिकन ऐड कर दें, जिस तरह भी आपको सहूलत हो। बस अब हम इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर इसकी थोड़ी-सी भुनाई करेंगे, जब तक कि चिकन का कलर पिंक से व्हाइट सा हो जाए। तो देखें, जैसे ही चिकन की कीमे की इस तरह से अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा पिसी हुई हरी मिर्च, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया और हस्ब ज़ायक़ा नमक। तो बस स्पाइसेस ऐड करने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसकी मज़ीद भुनाई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। चिकन का कीमा है इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 3-4 मिनट के लिए हमने इसको पहले पकाया था, 2-3 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाएँगे तो ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो बस यहाँ पर देखें 3 साढ़े 3 मिनट हो गए हैं मज़ीद इसको पकाते हुए। चिकन बहुत अच्छे से पक गया है, स्पाइसेस की भी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे। तो चूल्हे पर से उतार के अब इस गरम-गरम चिकन के कीमे में हम मिक्स करेंगे एक मीडियम साइज़ की इस तरह से बारीक-बारीक चॉप की हुई प्याज़। इसके अलावा साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून हरी प्याज़ बारीक-बारीक चॉप करके और इसके अलावा थोड़ा-सा बारीक-बारीक चॉप किया हुआ ही हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे। बस अब इस गरम-गरम चिकन के कीमे में इन तीनों चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी चिकन के समोसों के लिए स्टफिंग तैयार हो गई है। तो समोसे के लिए यहाँ पर मैंने एक रेडीमेड समोसा शीट ली है। अब आप गौर से देख लें किस तरह से हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। एक कोने से उठाकर पहले इसको इस तरह से ऊपर की तरफ को फोल्ड करना है। शीट का ऊपर वाला कोना आप देखें नीचे वाली पट्टी के किनारे पर है। फिर उसके बाद इस साइड से इसकी फोल्डिंग करनी है। अब परफेक्ट ट्रायंगल शेप का समोसा बनाना है तो ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाली फोल्डिंग का जो किनारा है वो नीचे वाली समोसा पट्टी के बिल्कुल बराबर हो। अगर ये आगे पीछे है तो इस तरह से थोड़ा सा इसको बराबर कर दें और फिर उसके बाद इस तरह से दोनों साइडों से हल्का सा प्रेस कर दें ताकि फिलिंग करते हुए इसकी शेप खराब ना हो। फिर उसके बाद एक छोटे चम्मच की मदद से इसमें इस तरह से मुनासिब सी चिकन की फिलिंग कर दें। इनको हमने ओवर फिल नहीं करना, बहुत छोटे साइज के समोसे होते हैं इसलिए इनमें चिकन की थोड़ी सी फिलिंग ही जाती है। फिलिंग करने के बाद इस तरह से पट्टी के लास्ट वाले किनारे पर इस तरह से मैदे का थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करेंगे बाइंडिंग के लिए और फिर उसके बाद इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने इसकी फोल्डिंग करनी है कि इसका परफेक्ट ट्रायंगल बने। लास्ट में अगर पट्टी का थोड़ा बहुत किनारा बच गया है तो आप इसको भी इस तरह से फोल्ड कर दें। इस तरह से दोनों हाथों में लेकर हल्का सा इसको प्रेस कर दें ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। और लीजिए यहाँ पर हमारा परफेक्ट ट्रायंगल वाला चिकन समोसा तैयार हो गया है। तो सारे समोसे मैंने सेम इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। फोल्डिंग का मेथड दोबारा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके एक मरतबा दोबारा से देख लें। तो चिकन के इतने मिक्सर के साथ 30 से 32 समोसे हमारे आसानी के साथ तैयार हो जाएंगे। अब आपने जितनी भी क्वांटिटी में इन समोसों को बनाकर फ्रीज करना है उसी हिसाब से रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 गुना या 3 गुना कर लें। इसके अलावा इन समोसों को फ्रीज करने के लिए आप किसी भी बड़े साइज़ की खुली ट्रे में रखकर इनको अलग-अलग फ्रीज कर लें। जब ये अच्छी तरह से फ्रीज हो जाएं, फिर उसके बाद इनको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही स्टोर कर लें। जितनी भी क्वांटिटी में आपको ये समोसे चाहिए हो, फ्रीज़र में से निकालें, डायरेक्ट इनको गर्म ऑयल में शामिल करके फ्राई कर लें। इनको डीप फ्रोस्ट वगैरह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सारे समोसों के ऊपर इस तरह से बिल्कुल एक जैसा कलर आए और ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हों, तो फिर आपने इनको बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तेज़ गरम ऑयल में फ्राई करने की वजह से जब तक कि समोसों के सेंटर पर अच्छा कलर आता है, उतनी देर में समोसों के जो कोने हैं वो जल जाते हैं। तो बस ये दोनों रेसिपीज़ ही आपने देखा है कि कितनी आसान है। इनको बनाते हुए, फ्रीज़ करते हुए या फ्राई करते हुए ये चंद एक पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपके रोल्स और समोसे इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे। तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जितनी भी क्वांटिटी में आप इनको बनाना चाहें, उतनी क्वांटिटी में बनाएँ और बनाकर फ्रीज़ कर लें।
और फिर पूरा रमज़ान इफ्तार दस्तरखान में ये मज़ेदार से चिकन स्प्रिंग रोल्स और चिकन समोसा इंजॉय करें। तो इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।